Greetings and welcome to me and Utaro हिंदी। आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हरे कृष्णा, ओम शांति। हमने लिए हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। एक तो है ये मेजर ओरेकल, ठीक है, ये है रोमांस ऑफ लवर्स और ये है हमारा ट्विन फ्लेम टैरो। अगर लगा तो हम एक और ऑब्जेक्ट ले लेंगे, पर उससे पहले ये है जनरल कलेक्टिव रीडिंग सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, लेकिन चॉइसेस हमेशा आपकी होती हैं। किसी के लिए भी हम पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ कनेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। तो ये ओरेकल में रखता हूँ यहाँ पे, ओके, एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। तो 1 2 3 1 2 3, यस, पहला कार्ड आ गया है जो कि है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अब ये कार्ड रिवर्स आ गया था, तो चलो मैं रिवर्स ही लेता हूँ। ठीक है, तो बाकी कार्ड स्ट्रेट है। ये है द फूल, चलो मेजर अरकाना का पहला कार्ड। फिर आ गया है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, तीन कार्ड तो मिल चुके हैं। चौथा कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किस्मत कनेक्शन, ठीक है। पांचवा जो कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। सिक्स्थ कार्ड जो कि है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड सेवेंथ कार्ड जो मिला है द एम्प्रेस। तो दो मेजर ओरेकल हमें यहाँ पे मिले हैं। सबसे पहले अगर हम रुक करते हैं तो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में। एंड हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन की जो एक आदत थी, मे बी किसी को ब्लेम करना या फिर कहना कि क्या सच में मुझे कुछ मिल सकता है, क्या सच में मैं किसी के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। देखो, नेगेटिव थॉट जो होते हैं, नेगेटिव प्रोसेस, उसे हम जितना जल्दी रोके वो हमारे प्रोग्रेस के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। अगर हमने एक बार उसकी आदत डाल दी फिर उसे हटाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन को अब ये एहसास हो रहा है कि सब कुछ तो बढ़िया हो रहा है, तो मैं क्यों नेगेटिव चीज़ें सोचूं, ठीक है। देखो, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आ चुका है, तो जो उसे लग रहा था कि फाइट्स होंगी या फिर आप इनकी बात नहीं मानेंगे या फिर आप कभी इनको कम बैक करने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है, या फिर क्या आप इनको स्माइल भी नहीं करेंगे, तो ये जो एक नेगेटिव थॉट था वो कहीं ना कहीं चला गया है। आई थिंक इसके पीछे जो रीज़न था वो मे बी हो सकता है कि इनकी आदत, जैसे कि आलस या फिर एरोगेंस, है ना, कि भाई मैं बहुत महान हूँ, या फिर लाइकवाइज, तो वो जो आदत है वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। अब ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे है द फूल। देखो, इस पर्सन को ये एक्सेप्ट करना होगा और वो एक्सेप्ट कर भी रहा है कि ज़िंदगी में नए मोड़ किसी भी वक्त आ सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसके लिए रेडी हो या ना हो, सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ की तरफ कैसे देखते हैं। जैसे कि मान लो आप ट्रैकिंग के लिए कहीं गए हो या फिर आपने कोई टीला देखा, तो आप जब उस पर चढ़ते हो आपको नहीं पता कि टीला डिस्टेंस कितना है या फिर ऊबड़ खाबड़ है रास्ता वगैरह, लेकिन जब आप कोशिश करते हो तो एक नया अनुभव मिलता है। वही बात इस पर्सन के लिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों, बिकॉज यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। देखो, आई थिंक इस पर्सन ने ये जाना है या फिर एहसास उसने किया है कि आप इस पर्सन को सपोर्ट करते हो, एंड सपोर्ट इस प्रकार से करते हो कि देखो, आप इनके लाइफ में बेसिकली इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, इनके खुद के डिसीजन हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कहीं जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी को हेल्प कर दी, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं फिर भी उसको सपोर्ट कर दिया, हो सकता है। लेकिन जब आप इसके दिल को सपोर्ट कहते हो, आप इसको चीयर अप करते हो, कहते हो कि भाई मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और जब ये इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि इतना अच्छा पर्सन मुझे मिला है जो मेरे दिल का ख्याल रखता है, तो उससे बड़ी बात और इनको कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे एक किस्मत का कनेक्शन भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप मिले हो, ठीक है। अब जो लोग बिछड़ गए हैं या फिर जिन लोगों को लग रहा है कि पता नहीं हम कब मिलेंगे अगर आप सेपरेट हो, तो ये कम्प्लीटली किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो, किस्मत आपको भी मौका देती है और इनको भी, ठीक है। एंड वो मौके ऐसे होते हैं कि आपको फिर उस मोमेंट पे कुछ करना होता है, जिसे हम मोस्टली डिवाइन ये कहते हैं कि भाई डिवाइन मोमेंटम। लेकिन देखो, अगर आपको लगा कि मुझे कांटेक्ट करना चाहिए और आपके सामने वैसे हालात बन गए, तो फिर आप क्या करते हो। इससे बड़ी बात तो और कुछ हो नहीं सकती। यही बात यहाँ पे भी इस पर्सन के लिए लागू होती है कि अगर इसको लगता है कि हाँ आई शुड टॉक, मुझे बात करनी चाहिए, तो इनको कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो,
कहीं न कहीं अगर आपको लग रहा है कि क्या ये पर्सन सच में आपको याद करे, तो 9 ऑफ वांड्स है यहाँ पे। आई थिंक याद करते-करते ये पर्सन जो है वो एक्चुअली रोमांटिकली आप कहे जल भून से गए हैं, या फिर कि भई ये पेशेंस कब ख़त्म होंगे। बेसिकली उनके लिए हैं जो आपको चाहते हैं, या फिर आपसे बातें तो होती है लेकिन मिल नहीं सकते। मे बी आप वीकेंड पे मिलते हो, या फिर वो आपसे दूर है किसी कारणवश, ठीक है, कहीं जॉब पे है या फिर व्हाटएवर। फिर जब आएँगे तो तब तक का जो वेटिंग पीरियड है कि आई वांट टू सी यू, या फिर आपसे मिलना चाहता है पर्सनली, तो वो जो है उनका अंडरस्टैंडिंग वो यहाँ पे दिखता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फ़ील करते हैं कि फाइनली आपसे कब मुलाकात होगी। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वांड्स, एंड कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि भी आपसे मिलना, आपको गले लगाना, या फिर कहना कि आपने इनकी लाइफ़ बदल दी। ठीक है? मतलब हो सकता है कि आपने जब एंटर किया तो इनकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें होने लगी कि ये पर्सन जो है वो अलग-थलग दिखने लगा। वरना ये पर्सन थोड़ा अलग था या फिर मौज-मस्ती करने वाला था, बट आपके आ जाने से उसके ज़िंदगी में स्थैर्य आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गई, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्रेडिट है आपके लिए। नेक्स्ट मिला है वो है द एम्प्रेस, एंड कहीं न कहीं फिर ये पर्सन फ़ील कर रहा है कि भई देखो, ये तो था द फूल, मतलब जर्नी शुरू हुई द फूल से, डायरेक्टली गया है यहाँ पे द एम्प्रेस की तरफ। तो मेरे हिसाब से ये जो उसके बीच ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, कि मैं भी खुश रह सकता हूँ या फिर मुझे वो मिल सकता है जिसका मैं हकदार हूँ। आई थिंक पास्ट में शायद इसका दिल टूटा था, या फिर ये पर्सन ने काफ़ी चोटें खाई थी, लोगों के ऊपर भरोसा किया था, लोगों ने इनका भरोसा तोड़ दिया था। तो अब जब एक्चुअली चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो इसको कहने लगी है कि भाई तुम हो कुछ, तो तुम्हारे अंदर वो क्षमता है एंड यू डिज़र्व हैप्पीनेस, और आप जब इनको हैप्पीनेस देते हो तो इससे बड़ी बात उनकी ज़िंदगी में और कोई हो नहीं सकती। ठीक है, तो आई थिंक आज आप इनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, और ये जो आपकी सपोर्ट करने की आदत है आज एक्चुअली रंग ला रही है। इमोशनल कोलैप्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिवली हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है अमेजिंग कनेक्शन, यहाँ पे है रिंग डोरबेल, और एक फोर्थ कार्ड चुनते हैं जो कि है एक्चुअली इट्स स्ट्रीमिंग। ये पहले भी कार्ड आ गया था और अभी भी आ गया है, तो एनर्जी वर्क कर रही है। देखो, इमोशनल कोलैप्स मतलब ऐसा है कि उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा कोई पर्सन भी होगा रियल लाइफ में जो एक्चुअली मतलब ड्रीम वर्ल्ड टाइप होगा। ड्रीम वर्ल्ड मतलब क्या है, देखो कई दफ़ा हम सोचते हैं कोई मूवी देख के या फिर किताब पढ़ के या फिर किसी के बारे में सुन के कि ऐसा मेरे साथ भी हो, कोई पर्सन मुझे भी ऐसा मिले जो मुझे इतना चाहे। देखो, लुक्स वगैरह वो चीज़ें बहुत अलग हैं, फ़र्क पड़ता है आप कितना मतलब अपने बातों के ऊपर ध्यान देते हो। बिकॉज़ कई बार हमारी बातें जो है ना वो किसी को चोट पहुंचा भी सकती है और चोट से उसको उभार भी सकती है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें काफ़ी दिखती है। देखो, यहाँ पे है अमेजिंग कनेक्शन, तो जितना ज़्यादा वो आपसे कनेक्ट करते हैं उतना ज़्यादा उनको एहसास होता है कि आपके साथ वो एक अमेजिंग कनेक्शन महसूस करते हैं, चाहते हैं जल्द से जल्द आपसे मिलें या तो आपको सरप्राइज़ दें, कहे कि भई आपके कारण उनकी ज़िंदगी बहुत बदल गई है, यानी वो चाहते हैं कि अब आपसे मिले और उनसे इंतज़ार नहीं होता। इट्स ड्रीमिंग मतलब आपसे मिलना वो उनके लिए एक सपने से कम नहीं होगा। ठीक है, तो इंतज़ार कर रहे हैं या शायद चाहता है जल्द से आपसे मिलना। अब में भी कोई पर्सन है जो शायद जानता है इनके प्लान के बारे में, जो आपको भी जानता है, तो आपके कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड्स जो कहते हैं इनको कि भी आप आ जाओ और हम आपको मतलब इनको सरप्राइज़ देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे है सैक्रेड यूनियन, तो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली यूनियन चाह रहा है, वो भी सैक्रेड, मतलब लिटरली की ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी हो जाए। क्राइम मतलब क्या है, एक कहते हैं ना कि खुशी के आंसू, एक अच्छा डिसीजन वो दिख रहा है यहाँ पे। देखो, एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि भाई फाइनली आप मिले, बातें करें, और वो एहसास जो दिल को हो कि कोई फिर आपको जुदा ना कर पाए, वो इनको चाहिए। आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है इनके लिए काफ़ी मतलब मैटर करती है। फाइनल जो कार्ड है वो है सोलमेट, ये आपको खुद का सोलमेट महसूस करते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना करीब ये आपको मानते हैं या फिर रखते हैं अपनी दिल के। ठीक है, सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।